ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन साउसी और हीरो किन यानली को देखते हैं। वो दोनों साथ होते हैं। पार्ट अप में साउसी यानली को किस कर रही होती है। जब साउसी उठती है तो वो खुद को इस हालत में देखकर थोड़ी घबरा जाती है। वहाँ पर वो यानली को देखकर उस पर गुस्सा होती है और कहती है कि आपने मेरे साथ ऐसा कैसे किया, मैं पुलिस को रिपोर्ट करूंगी। और वो कॉल लगाने लगती है। यानली कहते हैं कि कॉल करो पुलिस को, लेकिन याद रखना अगर पुलिस किसी को अरेस्ट करेगी तो वो जेंग होगा, क्योंकि तुम्हें उसने ही मुझे दिया है। ऐसे तुम अच्छे से डिसाइड कर लो कि तुम्हें क्या करना है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कैसे एक बार किन फैमिली के एक बंकेट में जेंग ने साउसी को बोला था कि मैं तुम्हें अपने अंकल से मिलवाऊंगा। और फिर जब यानली को देखती है तो कहती है कि आखिर ये किन फैमिली के हेड है, उसके हिसाब से ये परफेक्ट है। जेंग उसे उसके अंकल से मिलवाने ले जाते हैं। साउसी यानली से खुद को इंट्रोड्यूस करवाती है। जिसके बाद जब सब बाहर होते हैं, साउसी ट्री से एक नेस्ट निकालना चाहती थी, लेकिन वो निकाल नहीं पाती है। तभी यानली वहाँ पर आकर उसे निकाल कर देता है, जिससे साउसी थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है और गिरने ही वाली होती है। तभी यानली उसे पकड़ लेता है। साउसी यानली से कहती है कि मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था और उससे दूर हो जाती है। यानली उसे वो नेस्ट देता है, लेकिन वो मना करती है। जेंग उसे दूर से बुलाता है। वो यानली से कहती है कि जेंग बुला रहा है और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे अपने ऑफिस के कलीग के साथ वो ड्रिंक करने आई होती है, लेकिन साउसी ने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली थी। वो बाहर जाती है तो वहाँ से यानली भी जा रहा था। वो साउसी को इस हालत में देखता है, अपने कलीग को जाने को बोल देता है और साउसी के पास आकर पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। वो हाँ कहती है। वो साउसी से कहता है कि क्या तुम मेरे से डिनर करना चाहती हो, तो वो मना कर देती है और साउसी उसे अंकल बोल रही थी। तो यानली कहता है कि मैं तुमसे सिर्फ 9 साल बड़ा हूँ, मुझे मिस्टर किन बोल सकती हो। तो वो हाँ कहती है और कहती है कि जेंग मुझे पिक करने के लिए आता होगा, मैं उसके साथ चली जाऊंगी। यानली कुछ नहीं कहता। तभी जेंग वहाँ पर आता है और उसके अंकल को देखकर पूछता है कि आप भी यहाँ पर हो, लेकिन यानली उसे कुछ नहीं कहता। जेंग यानली से कहता है कि साउसी ने ड्रिंक की है तो उसे घर लेकर जाना पड़ेगा और वो लोग चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में साउसी के डेस्क पर बुके रखे हुए थे। उसकी कलीग ये देखकर कहती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो काफी अच्छा है, मानना पड़ेगा उसे। साउसी भी खुश थी, लेकिन बाद में वो नोट पढ़कर समझ जाती है कि ये यानली ने भेजा है, जेंग ने नहीं। यानली से कॉल करके पूछते हैं कि क्या तुम्हें बुके मिला, क्या तुम्हें पसंद आया। साउसी कहती कि ये बुके भेजने का क्या मतलब है। यानली कहते कि आखिर एक लड़का एक लड़की को बुके क्यों भेजता है, तुम्हें नहीं पता। और वो साउसी से डिनर के लिए भी कहता है, लेकिन साउसी कहती कि मेरा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है, मैं ये सारी चीज़ें नहीं कर सकती, ये ठीक नहीं होगा। यानली कहते हैं कि तुम्हें डिनर नहीं करना तो ठीक है। देन बाहर आकर साउसी उस बुके को डस्टबिन में फेंक देती है। ये सब दूर से यानली देख रहा था। साउसी जब यानली को देखती है तो उसके पास जाकर कन्फ्रंट करती है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है जिसके साथ मैं बहुत खुश हूँ, आप मेरे साथ ऐसा गेम मत खेलिए, आपको बाहर और भी लड़कियाँ मिल जाएगी। यानली कहता है कि ये तुम्हें गेम लगता है, तो वो हाँ कहती है और कहती है कि जेंग मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं भी उससे प्यार करती हूँ। जो सुनकर यानली कहता है कि देखते हैं जेंग आखिर तक तुम्हें कितना प्यार कर सकता है। वो साउसी को फिर से डिनर पर चलने का कहता है, लेकिन वो फिर मना कर देती है। यानली वहाँ से चला जाता है। बाहर जब जेंग साउसी को पिक करने के लिए आता है तो उसकी फ्रेंड आकर जेंग से कहती है कि तुमने बुके भेजे थे, वो काफ़ी अच्छा था। बाद में वो साउसी से पूछता है कि कौन से बुक है, किसने तुम्हें भेजा था। तो उसे उसके अंकल की सारी बात बता देती है। जेंग कहता है कि मैं जाकर उनसे बात करूँगा। जिसके पास जेंग यानली के पास जाता है और कहते हैं कि मैं और साउसी कॉलेज टाइम से एक दूसरे को जानते हैं, नेक्स्ट ईयर हम लोग शादी भी करने वाले हैं। यानली ये सुनकर कहता है कि ये सब जाकर तुम अपने डैड को बताओ ना, मुझे क्यों बोल रहे हो। जेंग कहता है कि मुझे साउसी ने बताया कि आपने उसे बुके भेजा था, आप ये क्यों कर रहे हैं। यानली कहता है कि तुम्हें साउसी ने बताया नहीं कि मैं उसे परस्यू करना चाह रहा था। जेंग गुस्से में पूछता है कि आखिर आप ये क्यों कर रहे हैं। यानली कहता है कि तुम खुद को देखो, तुम नाजायज पोते हो किन फैमिली के, तुम्हें अभी कोई पोजीशन नहीं मिले, मुझे साउसी पसंद है तो उसे परस्यू करना चाह रहा हूँ, इसमें गलत क्या है। तुम वेस्ट सिटी के प्रोजेक्ट के लिए मेहनत कर रहे हो ना, उसे दिलाने में तुम्हारी हेल्प करूंगा, लेकिन उसके बदले मुझे साउसी चाहिए। हमारे पास 3 दिन है। जेंग बाहर आकर सोच ही रहा था कि क्या करूं। तभी साउसी उसे कॉल करके पूछती है कि क्या तुमने तुम्हारे अंकल से बात की, क्या कहा उन्होंने। जेंग कहता है कि टेंशन मत लो, उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो अब ऐसा नहीं करेंगे। साउसी खुश हो जाती है, लेकिन जेंग अपने ही ख्यालों में खोया होता है। फिर जेंग एक रेस्टोरेंट में कैंडल लाइट डिनर के लिए साउसी को बुलाता है और साउसी से कहता है कि 1 ईयर एनिवर्सरी की खुशी में मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। वो कहती है लेकिन हमारी एनिवर्सरी को तो अभी टाइम है ना। जेंग कहता है कि मैं जल्दी सेलिब्रेट करना चाहता था और साउसी को एक ब्रेसलेट देता है जिससे वो काफ़ी खुश होती है। और वो जेंग से पूछती है कि ये काफ़ी महंगा रेस्टोरेंट है, तुम यहाँ पर क्यों लाए। जेंग कहता है कि तुम इन चीज़ों पर ध्यान मत दो, तुम हमारी डेट एंजॉय करो। साउसी काफ़ी खुश होती है और कहती है कि अब सब अच्छा होगा। फिर जेंग उसे ड्रिंक करने के लिए वाइन देता है तो वो दोनों ड्रिंक करते हैं, लेकिन जेंग की आंखों में गिल्ट था। अब
ड्रिंक करते ही साउसी को चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश हो जाती है। जैंग उसे रूम में ले जाता है और यानली को कॉल करके रूम में आने को बोल देता है और यानली से कहता है कि आप अपना प्रॉमिस मत भूलना। फिर वो साउसी को वहाँ पर छोड़कर चला जाता है। यानली उसी टाइम वहाँ पर आता है और साउसी को ऐसी हालत में देखता है तो वो उसे बाथटब में ले जाते हैं। वहाँ से वो जाने वाला होता है कि साउसी उसे किस करने लगती है। थोड़ी देर बाद एक लेडी आकर उसकी ड्रेस चेंज करती है। प्रेजेंट में ये सब याद करके साउसी यानली से कहती है कि तुम बहुत ही बुरे हो, मैं तुम्हारी रिपोर्ट करूँगी। यानली कहता है कि तुम जेंग के बारे में सोच लेना। यानली उसे अपनी और साउसी की किस वाली वीडियो दिखाता है और कहता है कि ये वीडियो है मेरे पास, चलो हम शादी कर लेते हैं वरना कल पब्लिक हो जाएगी वीडियो। जिससे वो यानली पर बहुत चिल्लाती है और कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। वो उसके फ़ोन से वीडियो डिलीट कर देती है तो यानली कहता है कि इसका बैकअप है मेरे पास। तो साउसी यानली को सैमलेस कहती है, जिससे यानली उसका गला पकड़ के कहता है कि कितनी बार ये बोल चुकी हो, कुछ नया बोलो। फिर वो लोग साउसी के घर जाते हैं। भारी साउसी यानली को मना कर देती है कि मेरे मॉम डैड के आगे कुछ मत कहना। फिर जब घर पर आती है तो उसकी मॉम यानली को देखकर पूछती है कि तुम कौन हो। यानली उसके मॉम डैड से कहता है कि मैं साउसी से शादी करना चाहता हूँ। मॉम डैड थोड़े हैरान हो जाते हैं। वो लोग कहते कि साउसी तो जेंग से प्यार करती है ना। यानली उन लोगों को बताता है कि कैसे जेंग ने साउसी को ड्रग दिया और उसे होटल रूम में छोड़ा और कैसे उसने यानली से प्रोजेक्ट मांगा। तो उसके पास उनकी वीडियो भी है जो वो किसी भी टाइम इंटरनेट पर अपलोड कर सकते हैं। यानली कहते कि साउसी ड्रग की हालत में थी लेकिन मैं होश में था। साउसी उसे देखकर सोचती है कि कितना गिरा हुआ है ये। यानली उसके डैड से कहता है कि मैं पहले भी कई बार इससे मिल चुका हूँ, तब से ये मुझे पसंद है और अब भी है। यानली कहते कि इसीलिए मैं साउसी से शादी करना चाहता हूँ, आगे मैं इसे खुश रखूँगा। डैड कहते कि डिसीजन साउसी का होगा, उसका जो भी फैसला होगा हम मानेंगे। उसकी मॉम उसे रूम में ले जाकर समझाती है कि अगर ये बात बाहर निकली तो हमारी रेपुटेशन ख़राब होगी और तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन साउसी कहती कि मुझे ये शादी नहीं करनी। मॉम कहती कि ये अच्छा लड़का लग रहा है। साउसी उसके बारे में बताने वाली होती है कि उसकी मॉम कहती है कि तुम्हारी भलाई इसी में है। तो साउसी कहती कि मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दो। मॉम चली जाती है। साउसी अपनी और जेंग की फोटो तोड़ देती है। थोड़ी देर बाद कुछ आवाज़ आती है। वो लोग आकर देखते हैं तो साउसी ने अपनी नस काट ली होती है। यानली उसे वहाँ से उठाता है। साउसी कहती कि अपना ये नाटक बंद करो, मुझे जो करना था मैंने कर दिया, और वो बेहोश हो जाती है। फिर वो लोग उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद उसे होश आता है। मोम कहती कि अगर तुमने ऐसा क्यों किया, हमारे बारे में भी नहीं सोचा। डैड कहते कि उस जेंग के लिए तुम खुद को क्यों हर्ट कर रही हो। उसे कहती कि आप लोगों ने ही मुझे ये सब करने पर मजबूर किया। यानली उन लोगों से कहते कि आप लोग जाइए, मैं इसका ध्यान रख लूँगा। यानली को साउसी जाने को कहती है तो वो नहीं मानता, तो वो पास में रखा हुआ वास तोड़कर फिर से नस काटने की धमकी देती है। यानली उसे छुड़ाता है और कहता है कि ये सब करके कुछ नहीं बदलेगा। साउसी कहती कि तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रहूँगी। यानली कहता है कि तुम्हारी एक सिस्टर भी है ना, वो भी कॉलेज में है ना, वो तुमसे भी ज़्यादा ओबीडियंट बन के रहेगी। साउसी उसके सिस्टर को कुछ भी करने से मना करती है। यानली से मेडिसिन लेने को कहता है तो वो मना करती है। यानली कहता है कि तुम खुद मेडिसिन लोगी या मैं तुम्हें खुद पिलाऊं। तो वो दवाई पी लेती है। तभी यानली को एक कॉल आता है तो वो वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर जेंग आता है और साउसी से माफ़ी मांगता है और कहता है कि सब मेरी ही गलती है जो तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ, लेकिन मेरे अंकल ने मुझे फोर्स किया, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। साउसी उसे वहाँ से जाने को कहती है तो जेंग कहते कि तुम मेरे साथ चलो, मैं अपनी गलती सुधारूंगा, हम लोग कहीं दूर चले जाएंगे और खुशी से रहेंगे। उसी टाइम यानली आ जाता है और जेंग से पूछते कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जेंग कहते कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के पास उससे मिलने आया हूँ। यानली कहते कि अगर तुम सच में उससे प्यार करते तो उसे छोड़ते नहीं और उसे मेरे पास नहीं भेज देते, ये प्यार नहीं है। जो सुनकर साउसी और भी ज़्यादा ट्रॉमेटाइज हो जाती है और उन लोगों को जाने को कहती है। जेंग जा रहा था तो यानली कहता है कि तुम्हें वेस्ट सिटी प्रोजेक्ट मिल जाएगा। साउसी यानली को भी जाने को कहती है तो वो कहता है कि जेंग तुमसे प्यार नहीं करता, अगर मेरी जगह किसी और ने उसे ऑफर दिया होता तो भी वो मान ही रहा था, उसका नेचर ही ऐसा है। तो सुनकर साउसी कहती कि तो क्या इसके लिए मैं तुम्हें थैंक यू बोलूं, तुम भी बिल्कुल वैसे ही हो, तुम में और उसमें कोई फर्क नहीं है। अब वो सो जाती है। देन जब जागती है तो वो देखती है कि यानली सोफे पर बैठा हुआ था और कुछ काम कर रहा था। साउसी कहती कि ये परवाह करने का नाटक बंद करो, क्या तुम जो चाहते हो वैसा कभी नहीं होगा, मैं कभी भी तुमसे प्यार नहीं करूँगी, ये बात अच्छे से जान लो। वो भी कहते कि तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। उसी टाइम उसका असिस्टेंट आकर कहता है कि डिस्चार्ज प्रोसीजर ख़त्म करके मैडम घर जा सकती है। वो लोग फिर घर चले जाते हैं। वहाँ पर मैड उनका अच्छे से वेलकम करती है और उसे उसका रूम दिखाती है। रूम में जाकर साउसी यानली की फ़ोटो देखकर चिढ़ जाती है और उसे मैड से पूछती है कि क्या ये यानली का रूम है। तो मैड हाँ कहती है। वहाँ पर यानली आता है। साउसी कहती है कि तुम्हारे बोलने पर मैं यहाँ पर आ गई, लेकिन मैं तुम्हारे साथ एक ही रूम में नहीं रह पाऊंगी, ये नामुमकिन है।
यानली कहते कि क्यों, उस रात की तरह खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो साउसी उसे गुस्से में देखती है। वो यानली से कहती है कि तुमने कहा था कि तुम वो सारी वीडियो डिलीट कर दोगे। यानली कहते है कि कर दूंगा, इतनी भी जल्दी क्या है। वो कहती है कि शादी के बाद कर दोगे ना। यानली कहते है कि उसे तुम वेडिंग गिफ्ट ही समझ लो और हंसने लगता है। साउसी उसे वहाँ से जाने को कहती है तो यानली कहते है कि टेंशन मत लो, आज मेरी एक मीटिंग है तो तुम आराम करो। फिर वो दूसरे रूम में जाती है। यानली मैट से पूछकर उसके रूम में जाता है। साउसी चेंज कर रही थी और यानली उसे देख रहा था। साउसी उसे देखकर कहती कि तुम नॉक करके भी तो आ सकते थे ना। वो कहता है कि नॉक तो किया था मैंने, लेकिन तुमने शायद सुना नहीं है। वो कहता है कि मेडिसिन लगाने में तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। वो मना करती है, लेकिन फिर भी यानली साउसी की चोट पर मेडिसिन लगाता है। साउसी उसे देख रही थी। फिर यानली उसके पास आकर उसके फोrehead पर किस करके चला जाता है, लेकिन साउसी को तो उस पर बहुत ही गुस्सा आता है। अब सुबह साउसी को मैट गार्डन में ले जाती है। उसे वहाँ पर एक झूला देखती है जो कि काफ़ी खूबसूरत था। मैट उसे घर के बारे में बताती है और कॉफ़ी देती है। साउसी कॉफ़ी पीते हुए सोच रही थी कि आखिर वो सारे वीडियो यानली ने कहाँ पर रखे होंगे। फिर वो सोचती है कि शायद उसके स्टडी रूम के कंप्यूटर में होंगे। फिर साउसी यानली के स्टडी रूम में चुपके से जाती है। वहाँ पर उसकी मेड आकर पूछती है कि आप यहाँ क्या कर रही है। तो साउसी कहती कि मुझे कुछ बुक्स चाहिए थी, इसलिए मैं यहाँ पर आई थी। वो मेड गेट खोल देती है। साउसी अंदर जाकर शेल्फ पर ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। बाद में वो लैपटॉप ओपन करती है। वहाँ पर वो काफ़ी सारे पासवर्ड ट्राई करती है, लेकिन कुछ नहीं होता। फिर वो ड्रॉवर वगैरह चेक करती है, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं मिलता। तभी यानली आ जाता है और पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही थी। वो कहती कि मैं यहाँ पर कुछ बुक्स लेने आई थी। तभी मेरा एक ईयरिंग गिर गया था, इसलिए मैं उसे ढूंढने के लिए नीचे झुकी थी, लेकिन अब वो मिल गया है तो मैं चाहती हूँ। लेकिन तभी यानली से टकरा जाती है, जिससे यानली कहता है कि तुम जानबूझकर मुझसे टकराई ना। साउसी कहती कि ऐसा कुछ नहीं है। यानली कहता है कि ईयरिंग यहीं पर पहनो, वरना तुम इस रूम से बाहर नहीं जा सकोगे। वो ईयरिंग पहनती है, लेकिन पहन नहीं पाती तो यानली उसे पहनाता है। फिर वो स्टडी रूम से चली जाती है। थोड़ी देर बाद साउसी उस मैट के पास जाती है और पूछती कि यानली का बर्थडे कब है, तो मैट उसे बता देती है। तभी यानली का कॉल आता है और वो साउसी को डिनर के लिए बुलाता है। अब रेस्टोरेंट में जाकर वो लोग बैठ जाते हैं। यानली अपनी प्लेट साउसी को देता है और कहता है कि मैंने अच्छे से सब कुछ कट कर दिया है, तुम इसे खाओ, और उसकी प्लेट ले लेता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और यानली से कहती कि आप यहाँ पर हैं। यानली पूछते कि तुम कौन हो। वो कहती कि याद कीजिए, एक बार आपने मेरे डैड के साथ डिनर किया था तो मैं भी वहाँ पर थी। मैं थोड़ी ड्रंक हो गई थी तो आपने मेरी हेल्प की थी, इसलिए मैं आपको एक डिनर ट्रीट देना चाहती हूँ। यानली कहता है कि तो तुम हमें ज्वाइन कर सकती हो। वो यानली से पूछती है कि आपके साथ ये लड़की कौन है। यानली कहता है कि क्या आप मेरी हर बात तुम्हें रिपोर्ट करने की ज़रूरत है। वो कहती कि वैसे भी ये कुछ ज़्यादा सुंदर नहीं है और इसका फिगर भी कुछ खास नहीं है, आपके टाइप की तो नहीं लगती। जिसे यानली उसके ऊपर वाइन का ग्लास गिरा देता है और वो लड़की वहाँ से चली जाती है। इन सब में साउसी कुछ नहीं कहती है। यानली उससे कहती है कि उसकी बातों पर ध्यान मत देना, मुझे तुम्हारा फिगर बहुत पसंद है। जिसे साउसी उसे डिस्गस्टिंग कहती है, जो सुनकर वो हंसने लगता है। अब रात को यानली ड्रंक होकर आया होता है और मैड उसे संभालती है। तभी साउसी आकर उसकी हेल्प करते हुए उसे रूम में छोड़ती है। यानली साउसी को पानी लाने को कहता है, लेकिन उसे छोड़ता ही नहीं है। तो साउसी कहती कि अगर तुम मुझे छोड़ोगे तभी तो पानी पिलाऊंगी ना। तो वो उसे छोड़ देता है और साउसी पानी लेने चली जाती है। यानली उसे चेक करके देखता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो ड्रंक होने का नाटक कर रहा था। साउसी फिर पानी लेकर आती है और उसे पिलाती है। फिर वो ड्रॉवर को चेक करती है, लेकिन यानली की वजह से ठीक से देख नहीं पाती है। फिर साउसी जा रही होती है, तभी यानली के पैर की वजह से उसके बेड पर ही गिर जाती है। यानली उसे पकड़ कर किस करने लगता है, तो साउसी उसे हटाती है और थप्पड़ लगा देती है और फिर गुस्से में चली जाती है। यानली कहती है कि किसके बदले थप्पड़ खाने को मिला, लेकिन ये भी वर्थ इट ही था। साउसी बाहर आकर काफ़ी गुस्सा कर रही होती है। फिर वो यानली के स्टडी रूम में जाती है और पासवर्ड ट्राई करती है, लेकिन फिर भी वो इनकरेक्ट आ रहा था। तो वो अपने डैड से पूछती कि कोई पासवर्ड कैसे खोले। डैड कहते हैं कि जरूर उसमें 6 डिजिट होंगे, सही नंबर ट्राई करोगी तो हो जाएगा। साउसी ट्राई करती है और आखिर में पासवर्ड खुल जाता है। वो उस वीडियो को डिलीट करती है और फिर सोचती कि कहीं और भी सेव किया होगा क्या उसने। नेक्स्ट मॉर्निंग साउसी आराम से उठती है। मेड पूछती कि आप कहाँ जा रही है। साउसी कहती कि मैं अपने कलीग के साथ डिनर पर जा रही हूँ। मेड कहती कि बॉस भी अपनी मीटिंग के लिए सुबह ही निकल गए थे। उसे मेड से कहती कि अब मैं वापस नहीं आऊंगी। वो टैक्सी लेकर एयरपोर्ट निकलने लगती है। इधर ऑफिस में यानली को पता चल जाता है कि साउसी जा रही है। उसका असिस्टेंट पूछता है कि क्या हम एयरपोर्ट चलें, तो वो मना कर देता है। अब थोड़ी देर बाद वो अपने असिस्टेंट को किसी को लाने को कहता है। अब थोड़ी देर बाद लेन, जो कि साउसी की सिस्टर होती है, वो साउसी को कॉल करके पूछती कि आप कहाँ हो, आपका काम खत्म कब होगा। साउसी पूछती है कि तुम कहाँ पर हो। लेन कहती कि मैं घर पर हूँ, ब्रदर इन लॉ भी मेरे साथ है।
जिससे साउसी डर जाती है और टैक्सी को घर की तरफ चलने को कहती है। घर पर यानली लैन को एक कार्ड देता है और कहते कि इससे तुम अपने फ्रेंड्स को पार्टी देना, इसमें कोई पिन भी नहीं है। लैन खुश हो जाती है और उसे थैंक्स कहती है। साउसी घर आकर पूछती है कि यानली आखिर करना क्या चाहता है। इधर यानली उसी वीडियो को देख रहा था। साउसी को आते देखकर वो कहता है कि मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। साउसी पूछती कि ये सब क्या है। यानली कहता है कि यही वीडियो तुम ढूंढ रही थी ना, तो मैंने सोचा तुम्हें दिखा दूँ। वो वीडियो बंद करके कहती कि तुम आखिर चाहते क्या हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। यानली कहता है कि तुम अभी भी जेंग के बारे में सोच रही हो ना, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। वो गुस्से से कहती कि हाँ, मुझे उसकी याद आ रही है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। अगर तुम ना होते तो हमारी शादी हो गई होती और हम खुश रहते हैं। जैसे यानली गुस्सा होकर उसे ज़बरदस्ती करने लगता है तो साउसी रोने लगती है और वो रुक जाता है। साउसी कहती कि तुम मेरे साथ वेडिंग करना चाहते हो ना, तो ठीक है, लेकिन हम वेडिंग सेरेमनी नहीं करेंगे। यानली कहते कि तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे नेगोशिएट करने की हालत में हो, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारी बात मान सकता हूँ, लेकिन तुम्हें भी मेरी बात माननी होगी और मेरे साथ मास्टर बेडरूम में शिफ्ट होना होगा। फिर वो लोग घर जाते हैं और यानली मैट से कहता है कि फाइनली हमने मैरिज सर्टिफिकेट ले ही लिया। मैट उन दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशन कहती है। साउसी अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेने लगती है तो यानली कहता है कि ये सर्टिफिकेट मेरे पास ही रहेगा। वो उसे देखती रहती है लेकिन कुछ नहीं कहती है। यानली कहती है कि तुम शायद कुछ भूल रही हो। वो मैट से कहती है कि मेरे सामान मास्टर बेडरूम में शिफ्ट कर दो, तो मैट हाँ कहती है। जब यानली रूम में आता है तो वो साउसी को सोता हुआ देखता है और उसके पास आकर बैठ जाता है। साउसी कहती कि तुम क्या कर रहे हो। वो उसे रिंग पहनाता है तो वो कहती कि ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। यानली कहता है कि मैं शावर लेने जा रहा हूँ। फिर वो उस रिंग को निकालने लगती है, लेकिन वो रिंग निकलती ही नहीं। शावर लेने के बाद यानली साउसी के पास जाता है, लेकिन वो उससे दूर होती है। यानली फिर से उसके पास जाता है तो वो फिर से दूर हो जाती है। तभी वो गिरने वाली होती है तो यानली से पकड़ लेता है। साउसी कहती कि तुम क्या कर रहे हो। यानली कहती कि तुम गिरने वाली थी और मैंने तुम्हें पकड़ लिया, तुम्हें मुझे थैंक्स कहना चाहिए। और फिर उसे किस करने लगता है। साउसी मना करती है लेकिन फिर भी किस करता है। फिर उसे सोने को कहता है। नेक्स्ट दिन में ऑफिस में साउसी काम कर रही थी, तभी उसकी फ्रेंड उसे कॉल करती है और कहती कि मैं अब्रोड से आ गई हूँ और उसे मिलने को कहती है। जिसके बाद वो दोनों रेस्टोरेंट में मिलते हैं। साउसी अपनी फ्रेंड से मिलकर काफी खुश होती है। फिर वो अपनी फ्रेंड को सारी बातें बताती है जो भी उसके साथ हुआ। उसकी फ्रेंड काफी गुस्सा होती है और कहती कि उस जेंग को तो मैं सबक सिखाऊंगी। साउसी कहती कि अब इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं है। फ्रेंड कहती कि जो तुम्हारा हस्बैंड है उसके खिलाफ हम रिपोर्ट लिखवा सकते हैं। जिससे साउसी कहती कि मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती और कहीं ना कहीं वो सही भी है, क्योंकि मैंने ही उसे सेड्यूस किया था। अब मैं अपने किए की भरपाई कर रही हूँ। फ्रेंड कहती कि तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। और वो दोनों ड्रिंक करते हैं। इधर ऑफिस में यानली साउसी का सोचकर उसे कॉल करता है, लेकिन कॉल नहीं लगता। तो अपने असिस्टेंट से चेक करने को कहते कि साउसी कहाँ पर है। असिस्टेंट चेक करके बताता है कि साउसी अपनी किसी फीमेल फ्रेंड के साथ बार में है। इधर वो दोनों ड्रिंक कर रही होती है तो एक आदमी वहाँ पर आकर उनसे बदतमीजी करता है। साउसी नशे की हालत में उसे जाने को कहती है, लेकिन वो फिर भी नहीं सुनता और साउसी का हाथ पकड़ लेता है। तभी यानली वहाँ पर आकर उस आदमी को दूर करता है। वो साउसी के पास जाता है तो साउसी उसकी वेडिंग रिंग दिखाकर कहती है कि मैं मैरिड हूँ। यानली अपने असिस्टेंट को साउसी की फ्रेंड को ड्रॉप करने को कहता है। अब घर जाने के बाद मैट देखती है कि यानली कैसे उसे चुप करा रहा है। उसकी मैट हैंगओवर सूप ला कर देती है। यानली वो सूप साउसी को पीने को कहता है, लेकिन वो मना करती है तो वो खुद उसे पिलाता है, जिसके बाद उसे किस करने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग साउसी जब उठती है तो वो बेड पर ब्लड स्टेन देखकर समझ जाती है कि उस रात यानली और उसके बीच कुछ नहीं हुआ था। यानली ने उसे शादी करने के लिए उससे झूठ बोला था, जिससे उसका तो दिल टूट जाता है। फिर वो अपना सारा सामान पैक करके कमरे में डिवोर्स पेपर रखकर चली जाती है। वो मैट से कहती कि मुझे कुछ काम है तो मैं जा रही हूँ, बॉस आएंगे तो उन्हें ऊपर जाने को बोल देना। और इधर यानली लास्ट नाइट की बातें याद करके खुश हो रहा था। उसका असिस्टेंट उसे प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बता रहा था, लेकिन यानली सुन ही नहीं रहा था। असिस्टेंट उसे फिर से बताता है। फिर वो लोग काम में लग जाते हैं। जिसके बाद यानली जब घर जाता है तो मैट पूछती है कि डिनर में क्या खाना पसंद करेंगे, लेकिन यानली साउसी के बारे में पूछता है तो मैट कहती कि उन्होंने कहा कि वो उनकी फ्रेंड के यहाँ गई है। देन यानली रूम में जाकर देखते कि बेड वैसा ही है और टेबल पर डिवोर्स पेपर थे। इधर साउसी एक होटल में रुकी हुई थी। यानली उसी होटल में आता है और उसे घर चलने को कहता है। साउसी कह रही कि मुझे नहीं जाना वहाँ पर वापस, तुमने मुझसे झूठ बोला था, उस रात कुछ भी नहीं हुआ था। तुमने मुझे धमकी दी तुमसे शादी करने के लिए, वरना तुम वो वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर देते। तुम्हें लगता है कि शादी में कोई भी खुश रह सकता है, मुझे तो नहीं लगता है, इसलिए मुझे डिवोर्स चाहिए तुमसे। यानली कहता है कि एक बार शादी कर ली तो डिवोर्स नहीं हो सकता और डिवोर्स के बारे में तुम भूल जाओ। साउसी कहती है कि इस शादी में हम दोनों कभी भी खुश नहीं रह सकते हैं, दोनों को तकलीफ होगी। यानली कहता है कि लास्ट नाइट तो तुमने ऐसा नहीं कहा था। साउसी कहती है कि लास्ट नाइट मैं ड्रंक थी। यानली उसे किस करने लगता है। साउसी उसे रोक कर कहती है कि तुम कभी नहीं सुधरोगे, तुम में और जेंग में कोई फर्क नहीं है। यानली कहते कि तुम अभी भी उसे नहीं भूली हो।
साउसी हाँ कहती है और कहती है कि मैं अभी भी उससे प्यार करती हूँ। असनाइट अगर वो तुम्हारी जगह होता तो और भी बेहतर होता। यानली उसकी बातें सुनकर चला जाता है। अब घर जाकर उसके मेट साउसी के बारे में पूछती है तो यानली उस पर ही गुस्सा करने लगता है, जिसके बाद वो रूम में जाकर उसी मिरर के आगे जाता है। बात करते हैं कि कैसे साउसी वहाँ पर खड़े होकर रेडी होती थी और कैसे यानली उसे देखता था। अब यानली अपने असिस्टेंट को वापस से होटल चलने को कहता है और वापस से साउसी के रूम का डोर नॉक करता है। साउसी डोर ओपन करके कहती है कि अब तुम्हें क्या चाहिए। यानली उसे सॉरी कहता है और कहता है कि मुझे तुमसे वो सब नहीं कहना चाहिए था। साउसी कहती है कि मिस्टर किन माफ़ी भी मांगते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। यानली कहते कि मुझे अपनी गलती पता है। वो कहती कि जो तुमने किया है उसकी कोई माफ़ी नहीं है। तुम और मैं कभी खुश नहीं रह पाएंगे इस रिलेशन में, डिवोर्स ही सही फैसला है। तुम जितना जल्दी मान लो उतना अच्छा होगा। वो गेट बंद कर देती है और यानली वहीं पर बैठ जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब साउसी गेट खोलती है तो यानली वहीं पर बैठा हुआ था। साउसी इसे इग्नोर करके जाने लगती है। यानली कहते कि मुझे माफ़ कर दो और उसका हाथ पकड़ लेता है। साउसी उसे थप्पड़ लगाती है और उसे दूर रहने को कहती है। देन टैक्सी में बैठकर चली जाती है। यानली का असिस्टेंट यानली को जब ऐसे देखता है तो सोचते हैं कि क्या ये हमारे वही एरोगेंट बॉस है। अब तो ये थप्पड़ खाकर भी कुछ रिएक्ट नहीं करते हैं। जिसके बाद यानली एक बार में जाता है। उसके फ्रेंड यानली का इंजर्ड फेस देखकर कहते हैं कि क्या तुमको तुम्हारी वाइफ ने हिट किया। यानली उन लोगों को बताता है कि मेरी वाइफ ने कहा कि वो मुझे पसंद नहीं करती है, वो कह रही थी कि वो मुझसे नफरत करती है। उसके फ्रेंड कहते हैं कि तुम्हारे इस नेचर की वजह से ये सब हुआ है। हमने तो सुना है कि साउसी काफ़ी जेंटल और स्वीट है, लेकिन तुम्हारी हरकतों की वजह से वो तुमसे रूडली बात करती होगी, तुम्हें उसे गुस्सा दिलाते होंगे। जो सुनकर यानली वहाँ से चला जाता है। तभी दूसरा फ्रेंड उस फ्रेंड से कहता है कि तुमने अभी खुद की कब्र खोल ली थी, बताया तुम्हें, लेकिन पता नहीं कैसे बच गया आज तुम। इधर यानली अपने डैड के पास जाता है हेल्प के लिए। उसके डैड साउसी को कॉल करके पूछते हैं कि मैंने सुना है कि तुम्हारे और यानली के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा, तुम दोनों डिवोर्स लेने वाले हो, आखिर हुआ क्या है। साउसी कहती कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ठीक नहीं हैं, अगर हम दोनों साथ रहेंगे तो कोई भी खुश नहीं रहेगा। यानली को मेरी बातों की कोई वैल्यू नहीं, वो मेरी रिस्पेक्ट भी नहीं करता, इसलिए हमारा अलग होना ठीक रहेगा। और कॉल कट कर देती है। डैड यानली से कहते कि साफ पता चल रहा है कि वो तुमसे प्यार नहीं करती है और उसे डिवोर्स चाहिए, तुम्हें अपने नेचर को बदलने की ज़रूरत है। नेक्स्ट दिन में ऑफिस में साउसी काम कर रही होती है। तभी उसकी फ्रेंड उसे मैसेज करती है कि क्या सोचा तुमने यानली के बारे में। साउसी कहती कि मैं उससे डिवोर्स लेना चाहती हूँ। उसकी फ्रेंड उसे दोबारा सोचने को कहती है। साउसी कहती कि मैंने अच्छे से सोच लिया है, मैं और वो एक साथ नहीं रह सकते, हमारा अलग होना ही ठीक है। जिसके बाद उसे यानली का कॉल आता है, लेकिन साउसी रिसीव नहीं करती। जब वो फिर से कॉल करता है तो साउसी अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लेती है। तभी साउसी का बॉस आकर उसे एक मीटिंग में क्लाइंट के साथ चलने को कहता है। साउसी उसे मना करती है तो बॉस कहता है कि इम्पोर्टेंट है, इसीलिए तो मैं चलने को बोल रहा हूँ। साउसी कहती कि मेरे पीरियड चल रहे हैं तो मैं ड्रिंक नहीं करूँगी, तो वो हाँ कहता है। फिर वो लोग जब जाते हैं तो देखते हैं कि यानली वहाँ पर है। साउसी वहाँ जाकर बैठ जाती है। उसका बॉस उसे यानली से इंट्रोड्यूस करवाता है। यानली उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे वो छोड़ने को कहती है। थोड़ी देर बाद साउसी वॉशरूम जाने का कहती है और वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर एक लड़का आकर उसका रास्ता रोक लेता है। साउसी उसे वहाँ से जाने को कहती है तो वो लड़का कहता है कि तुम्हें मेरी फैमिली के बारे में पता नहीं है, तुम अगर मेरे साथ चलोगी तो तुम्हारा लॉस नहीं होगा। वो साउसी के पास जाने वाला होता है कि तभी यानली वहाँ पर आ जाता है। यानली को देखकर वो लड़का माफ़ी मांगने लगता है और वहाँ से भाग जाता है। साउसी उसे थैंक्स कहती है और जाने लगती है, लेकिन तभी बेहोश हो जाती है। जिसके बाद यानली उसे घर पर लेकर जाता है। साउसी को जब होश आता है तो वो कहती कि मुझे अपने घर जाना है। यानली कहते कि तो क्या तुम अपनी हेल्थ को रिस्क में डालकर मुझसे जिद करोगे। तो फिर वो कुछ नहीं कहती, वो उसे मेडिसिन पीने को देता है। वो मेडिसिन पी लेती है और कहती कि कुछ ज़्यादा ही पेन हो रहा है। तभी वहाँ पर डॉक्टर आती है। डॉक्टर आकर साउसी को देखकर सोचती है कि ये तो वही लड़की थी जिसे होटल में ड्रग दिया गया था और मैंने इसे मेडिसिन दी थी, और अब मिस्टेक इनकी 1 महीने के बाद शादी भी हो गई। वो डॉक्टर साउसी को चेक करके कहती है कि ठंड की वजह से ऐसा हुआ है शायद। मैं इनके पीरियड पेन के लिए पेन किलर लिख कर दे रही हूँ, आप दे दीजिएगा, ये जल्दी ठीक हो जाएगी। यानली पूछता है कि पेन किलर का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा। डॉक्टर मना करती है और कहती है कि इनकी डाइट पर भी ध्यान देना। डॉक्टर चली जाती है। यानली डैड की बातों को याद करता है कि कैसे उन्होंने कहा था कि उसे खुद का नेचर बदलने की ज़रूरत है। अब वो साउसी के पास बैठ जाता है। सुबह जब साउसी उठती है तो देखती कि यानली उसके पास ही बैठा हुआ था। वो यानली से पूछती है कि क्या तुम मुझे लेकर आए। यानली कहते कि तुम कल बेहोश हो गई थी, इसलिए मैं तुम्हें लेकर आया। वो उसे रेस्ट करने को कहता है। साउसी कहती कि मुझे अभी जाना है और चली जाती है और यानली उसे देखता रह जाता है। अब घर पर आकर वो डिवोर्स पेपर देख रही थी। तभी उसकी मॉम का कॉल आता है।
वो मुझसे कह रही थी कि तुम्हारे डैड को अरेस्ट कर लिया गया है। उसे पुलिस स्टेशन जाकर पूछती कि क्या हुआ है। ओम कहती कि एक पेशेंट ने तुम्हारे डैड पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का चार्ज लगाया है। साउसी उस पेशेंट के पास जाकर सॉरी कहती है और बात खत्म करने को कहती है, लेकिन वो लड़की नहीं मानती है। साउसी कहती कि मुझे पता है कि मेरे डैड ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। वो पेशेंट कहती कि तुम मुझे चुप नहीं करवा सकते। तभी सिस्टर बताती है कि जब वो लड़की चेकअप के लिए आई थी वहाँ पर एक नर्स भी थी, लेकिन उस लड़की ने डॉक्टर से कहा कि उसे थर्ड पर्सन नहीं चाहिए। डॉक्टर ने उसे कहा भी कि थर्ड पर्सन जरूरी है, लेकिन वो नहीं मानी, जिससे वो नर्स भी चली गई। साउसी कहती कि अगर हम वो नर्स को ले आए तो। सिस्टर कहती कि नर्स इन सारी चीज़ों से डर कर छुप गई है। साउसी फिर से उस लड़की के पास जाकर ये सब करने से मना करती है, लेकिन वो लड़की लाइव ब्रॉडकास्ट करके साउसी का फेस दिखाकर कहती कि इसके डैड ने मेरे साथ ऐसा किया और अभी सेटलमेंट करने आई है। वो खुद ही गिर जाती है और साउसी का नाम ले लेती है। इधर यानली उसके ऑफिस में बैठा हुआ था और उसके स्टमक में पेन हो रहा था। जब उसका असिस्टेंट उसको आकर साउसी की खबर देता है, वो तुरंत वहाँ से चलने को कहता है। इधर साउसी की मोमो से कहती है कि अब क्या होगा, तुम्हारे डैड कैसे बाहर निकलेंगे। लेन कहती कि हमें ब्रदर इन लॉ से हेल्प लेनी चाहिए, वो तो बहुत पावरफुल है, वो जरूर हेल्प करेंगे। साउसी सोचती कि कल ही मैंने यानली से डिवोर्स की बात की और आज ये सब हो गया, क्या वो मेरी हेल्प करेगा। फिर वो यानली को कॉल करके उससे हेल्प मांगती है, तो यानली उसे पीछे मुड़ने को कहता है। यानली साउसी के पास आता है और उसे सब कुछ पूछता है। साउसी कहती कि मेरे डैड पर फॉल्स एलिगेशन लगाए हैं, सब सच नहीं है, तुम भरोसा करते हो ना मुझ पर। यानली हाँ कहता है। उसका असिस्टेंट उस लड़की को एक कार्ड देता है, वो लड़की खुश हो जाती है। यानी उस लड़की से कहते कि तुम्हें पुलिस को जाकर क्या कहना है तुम्हें पता होगा। फिर उस लड़की को पुलिस ले जाती है और साउसी के डैड बाहर आ जाते हैं, लेकिन वो काफी मायूस थे। यानी उनको घर ले जाने को कहता है। तभी यानी को फिर से स्टमक में पेन होता है। साउसी पूछती कि क्या हुआ, लेकिन वो कहते कि कुछ खास नहीं है, लेकिन उसे खुशी होती है कि साउसी को उसकी परवाह है। अब साउसी के साथ सब लोग घर के लिए निकलते हैं। वो सब लोग घर पहुंचते हैं, जहाँ पर मॉम डैड को रेस्ट करने को कहती है और वो चले जाते हैं। मॉम कहती कि तुम लोग यहीं रुको, मैं खाना बनाने जा रही हूँ। यानी कहते कि मैं खाना ऑर्डर कर देता हूँ, वैसे भी आज सब लोग थक गए हैं। हम कहते कि ठीक है, मैं फ्रूट्स धो लेती हूँ। इसके बाद साउसी यानी को थैंक्स कहती है कि अगर आज तुम नहीं होते तो मेरे डैड का बाहर निकलना मुश्किल होता। यानी कहते कि तुम मेरी वाइफ हो, तो वो मेरे भी तो डैड है ना, हम एक फैमिली है। साउसी उसे कुछ नहीं कहते। थोड़ी देर बाद उसके लिए वो मेडिसिन लेकर आती है और कहती कि तुमने कहा था कि तुम्हें स्टमक में पेन हो रहा है, इसलिए मैं ये लाई हूँ। यानी कहता कि तुम ही पिला दो। साउसी कहती है कि ये मेरे पेरेंट्स का घर है, तुम चुपचाप पियो। यानी वो मेडिसिन पी लेता है। फिर वो लोग खाना खाने बैठते हैं। लेन खाने की तारीफ करती है। डैड भी कहते हैं कि खाना काफी अच्छा है, लेकिन साउसी भी काफी अच्छा खाना बनाती है। जो सुनकर यानी कहते कि मुझे भी तुम्हारे हाथ का खाना ट्राई करना है। साउसी कहती कि मैं काफी बिजी हूँ। इसके बाद जब वो रूम में जाती है तो वहाँ पर यानली होता है। वो सोने ही वाली होती है कि यानली उसे हक करके कहते हैं कि तुमने मुझे माफ कर दिया ना, प्लीज मुझे एक और चांस दे दो, अभी हम डिवोर्स नहीं लेंगे। साउसी उसे सोने को कहती है, लेकिन वो उसे किस करता है। साउसी कहती है कि तुम्हें सिर्फ खाना चाहिए ना, जिससे वो स्माइल करता है और फिर से उसे किस करने लगता है। मॉर्निंग में जब वो उठती है तो किचन में यानली उसकी मॉम की हेल्प कर रहा होता है। साउसी लैन के बारे में पूछती है तो मॉम बताती है कि उसे कुछ काम था तो वो चली गई। साउसी वेजिटेबल वॉश कर रही थी तो यानली उसे ही देख रहा था। साउसी कहती है मुझे क्या देखे जा रहे हो, और उसे वेजिटेबल वॉश करना सिखाती है। यानली उसके अकॉर्डिंग वेजिटेबल वॉश करता है। साउसी उसे देख रही होती है तो यानली कहती है कि मैं हैंडसम हूँ ना, जो सुनकर साउसी उसे चुपचाप उसका काम करने को कहती है। इसके बाद वो लोग खाना खाते हैं। डैड उसे स्पाइसी वाली वेजिटेबल देते हैं तो यानली खा लेता है। रात को यानली जब साउसी के साथ होता है तो उसे किस करता है। साउसी कहती कि सो जाओ चुपचाप। वो उसे गुड नाइट बोलकर सो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसके स्टमक में फिर से पेन होने लगता है। साउसी कहती कि क्या हुआ। वो बताता है कि स्टमक में पेन हो रहा है। साउसी उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। डॉक्टर उसका चेकअप करके बताते हैं कि इनका पेट सेंसिटिव है, इन्हें स्पाइसी खाने और अल्कोहल से दूर रखिए, उसकी वजह से ही ये हो रहा है। साउसी को याद आता है कि उसके घर में यानली ने स्पाइसी खाना खाया था। फिर साउसी असिस्टेंट से पूछती है कि यानली ड्रिंक कब से कर रहे हैं। असिस्टेंट बताता है कि पहले तो इतना ड्रिंक नहीं करते थे, लेकिन जब से आपके साथ डिवोर्स की बात सुनी है तब से कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक करते हैं। जो सुनकर साउसी उसे कुछ नहीं कहती। वो यानली के पास बैठ जाती है। तभी उसकी मॉम उसे कॉल करके यानली के हालचाल पूछती है। साउसी कहती है कि वो जल्दी ठीक हो जाएगा। मॉम कहती है कि उसने इन 2 दिनों में हमारी काफ़ी हेल्प की है, तो वो उसके पास रहकर उसका ख्याल रखना। साउसी हाँ कहती है। यानली उठता है तो साउसी उसके पास होती है और कहती कि तुम पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुए हो, डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें रेस्ट करने की ज़रूरत है। यानली कहता है कि मुझे रेस्ट रूम जाना है। साउसी उसे एक बोतल देती है, जिससे यानली कहता है कि ये सब तुम जानबूझकर कर रही हो ना, और उससे पानी मांगता है तो वो मना कर देती है और कहती कि डॉक्टर ने मना किया है।
वो असिस्ट करता है जिससे वो उसे एक ड्रॉप में पानी देती है। तभी यानी साउसी को किस कर लेता है जिससे वो कहती कि तुम कभी बाज नहीं आओगे अपनी हरकतों से, और फिर उसे अच्छे से रेस्ट करने को कहती है। नेक्स्ट सीन में वो लोग डिस्चार्ज लेते हैं और घर चले जाते हैं। घर पर आकर साउसी मैट को एक कार्ड देकर उसके हिसाब से यानी के लिए खाना बनाने को कहती है और कहती है कि खाना मीडियम स्पाइसी और बिना हल्का होना चाहिए, ज़्यादा सॉल्टी भी मत करना। यानी ये देखकर हंसता है। साउसी कहती कि अब मेरा काम हो गया। यानी उसे रोक कर कहती कि मुझे फिर से पेन हो रहा है, तो साउसी उसे रूम में ले जाती है और उसे रेस्ट करने का कहती है। यानी कहते कि मुझे सावर लेना है। साउसी कुछ सोच रही थी और जाने लगती है, तो यानी बाथरूम में उसके सामने आ जाता है। वो यानी से पूछती कि ये सब क्या है। यानी कहते कि सावर लेकर निकला हूँ। साउसी उसे दूर होने का बोलकर बाहर चली जाती है। यानी उसे देखते हुए स्माइल करता है, जिसके बाद साउसी मैट से यानी का ध्यान रखने का बोलकर चली जाती है। जिसके बाद वो अपनी फ्रेंड के साथ होती है। फ्रेंड कहती कि तुम्हारा हस्बैंड तो बीमार है ना। साउसी कहती कि उसका ध्यान रखने के लिए घर में मैट है, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। जिसके बाद वो लोग अपने एक फ्रेंड लिंग लिंग की बर्थडे पार्टी में गए होते हैं। लिंग लिंग उन लोगों से पूछता है कि जेंग तुम लोगों के साथ नहीं आया, मुझे लगा तुम दोनों साथ में आओगे। साउसी पूछती कि तुमने उसे भी बुलाया है, तो वो हाँ कहता है। उसी टाइम यानी साउसी को कॉल करके पूछते हैं कि तुम ऐसी हालत में मुझे छोड़कर कहाँ गई हो। वो कहती कि घर में मैट है ना। यानी कहते हैं लेकिन वो तुम नहीं हो। साउसी कहती कि मैं बाहर हूँ, तुम घर पर रहकर रेस्ट करो। तभी साउसी के फ्रेंड्स उसे ड्रिंक करने को कहते हैं, तो वो फ़ोन कट कर देती है। ये बात यानी भी सुन लेता है और अपने असिस्टेंट को साउसी की लोकेशन पता करने को कहता है। साउसी अपनी फ्रेंड से कहती कि यानी ने मुझे कॉल किया था तो मुझे जाना पड़ेगा, और वो चली जाती है और जेंग उसे देख लेता है। इधर उसके फ्रेंड लिंग लिंग से कहती कि साउसी को कुछ ज़रूरी काम आ गया तो वो चली गई। इधर जेंग भी साउसी के पीछे जाता है। वो उसे रोककर उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि यानी अच्छा आदमी नहीं है, वो तुम्हें खुश नहीं रखेगा। साउसी उसका हाथ छोड़ने को कहती है। तो जेंग कहते कि उसने मुझे धमकी दी थी, वो अच्छा नहीं है, तुम उसे छोड़ दो, हम दोनों कहीं और चले जाएंगे और वहाँ पर खुश रहेंगे। यानी ये सब आकर दूर से देखता है। साउसी कहती कि अच्छा तो फिर यानी के पास जाकर बात कर लो। यानी बुरा है लेकिन तुम्हारे जैसा हाइपोक्रिटिकल नहीं है। तुम मुझे उसके पास छोड़कर चले गए थे, उस टाइम तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आई। अगर दोबारा मौका मिलेगा फिर भी मैं तुम्हें चूज नहीं करूँगी, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। यानी अपने असिस्टेंट से कहती कि देखो मेरी वाइफ कैसे मेरी तारीफ कर रही है। तभी यानी वहाँ पर जाकर अपनी वाइफ को चलने को कहता है। साउसी उसे देखकर पूछती कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहते कि मैं तुम्हें पिक करने आया हूँ। और यानी जेंग से कहते कि अपनी हद में रहो और साउसी को आंटी कहो। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और जेंग कुछ बोल नहीं पाता। साउसी कहती कि मुझे नहीं पता था कि जेंग भी वहाँ पर आ जाएगा। यानी कहते कि मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। वो साउसी से कहता है कि मेरे डैड से मिल लेना, वो कब से तुमसे मिलना चाहते थे। फिर साउसी यानी के डैड से मिलती है। वो साउसी को देखकर काफ़ी खुश थे। कहते कि पहली मीटिंग के लिए मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूँ। वो गिफ्ट ओपन करती है तो उसमें एक वाइट जेड ब्रेसलेट होता है। साउसी कहती कि ये काफ़ी प्रीसियस और एक्सपेंसिव है, मैं इसे नहीं ले सकती। डैड कहते कि ये यानी की वाइफ के लिए था, अब तुम आ गई हो तो तुम्हारा ही है। वो उन्हें थैंक्स कहती है। डैड साउसी से कहते हैं कि तुम लोग हमेशा खुश रहना, आपस में कुछ भी हो तो खुद से सुलझा लेना, ऐसा डिवोर्स ले लेना किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता। और कभी तुम्हें यानी परेशान करे तो मैं तुम्हें परमिशन दे देता हूँ, मैं इसके पैर भी तोड़ सकती हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी अपने डैड से कहते कि आप भी ना। साउसी ये सुनकर हंसने लगती है। फिर यानी साउसी से पूछता कि अब तुम कहाँ जाओगे। वो कहती कि मैंने जिस लड़की को स्पॉन्सर किया था उसका एंट्रेंस एग्जाम आने वाला है तो मैं उससे मिलने जा रही हूँ। यानी कहते कि ठीक है फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। वो लोग वहाँ से जाते हैं तो असिस्टेंट सोचते हैं कि हमारे वर्कहॉलिक बॉस अभी कुछ भी काम नहीं करना चाहते, सिर्फ और सिर्फ मैडम की वजह से। ये प्यार नहीं तो और क्या है। साउसी यानी से कहती कि तुम्हें लेट नहीं हो रहा। यानी कहते कि उतना भी काम नहीं है, मैं तुम्हारे साथ आना चाहता था। अभी वहाँ पर एक आदमी एक लड़की को लेकर जा रहा था लेकिन लड़की मना कर रही होती है। साउसी और यानी जाकर उसे रोकते हैं। वो आदमी कहता है कि मैं इसका बायोलॉजिकल फादर हूँ, मैंने इसकी शादी के लिए एक रूम भी ढूंढ लिया है और ये अभी भी मना कर रही है। वो लड़की साउसी से कहती है कि मुझे आगे पढ़ाई करनी है और ये मुझे यहाँ से ज़बरदस्ती ले जा रहे हैं। साउसी कहती कि बचपन से ही यहाँ पर रही है और आज आकर तुम इसे लेकर जा रहे हो और बोल रहे हो कि ये तुम्हारी डॉटर है। तुम तब कहाँ पर थे जब इसको तुम्हारी ज़रूरत थी। यानी अपने असिस्टेंट से उसे ले जाने को बोलते हैं। वो आदमी मना करता है तो यानी कहता है कि तुम जाते हो तो ठीक है वरना हम पुलिस बुलाएंगे, जिससे वो आदमी डर कर चला जाता है। वो लड़की साउसी को थैंक्स कहती है। अब घर आकर यानी साउसी से कहता है कि मैंने उस लड़की के लिए अच्छे इंस्टीट्यूट में बात कर लिया, वो आगे अच्छे से पढ़ाई कर सकती है और उसकी सेफ्टी का भी इंतजाम कर दिया है, तुम टेंशन मत लो। साउसी उसे थैंक्स कहती है। यानी कहते कि मैं सावर लेकर आता हूँ।
जब वो शावर लेकर आता है तो साउसी सो चुकी थी। वो उसे बेड पर सुलाता है। नेक्स्ट दिन में ऑफिस में साउसी काफ़ी थकी हुई होती है और उसकी आंख लग जाती है। उसका कलीग कहता है कि क्या तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई, तुम थकी हुई लग रही हो। साउसी हाँ कहती है। तभी वहाँ पर कुछ लड़कियाँ बातें कर रही होती हैं कि कैसे एक दूसरे डिपार्टमेंट की लड़की प्रेग्नेंट हो गई थी और उसे पता चला तो उसने अबॉर्शन करवा लिया। जो सुनकर साउसी सोचती है कि मेरे भी पीरियड कितने दिनों से आए नहीं हैं, मुझे अजीब भी फील हो रहा है। जिसके बाद वो हॉस्पिटल चेकअप के लिए जाती है और वहाँ पर उसे पता चलता है कि वो सच में प्रेग्नेंट है। साउसी सोचती है कि इस टाइम पर बेबी क्या ये सही डिसीजन होगा, क्या याली मेरे बच्चे को एक्सेप्ट करेगा। उसी टाइम साउसी को याली का कॉल आता है। वो कहते कि मैं तुम्हें पिक कर लूँगा। साउसी कहती कि मुझे कुछ काम था तो मैं बाहर आ गई हूँ। इधर याली ऑफिस में काम कर रहा होता है। असिस्टेंट आकर कहता है कि आज मैडम हॉस्पिटल गई थी। याली पूछता है कि क्या उसकी तबीयत ठीक नहीं है। असिस्टेंट बताता है कि वो प्रेग्नेंट है, जिससे याली काफ़ी खुश हो जाता है। फिर वो दोनों घर जाते हैं और मैडी ये जानकर काफ़ी खुश थी कि साउसी प्रेग्नेंट है। वो साउसी से पूछती है कि आप कुछ खाना चाहेगी। वो मना कर देती है और ऊपर चली जाती है। मैडी याली से पूछती है कि मैडम ने बताया नहीं कि वो प्रेग्नेंट है। याली कहते हैं कि उसका जब मन होगा बता देगी और वो भी ऊपर चला जाता है। वो साउसी से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तो वो हाँ कहती है। नेक्स्ट दिन में साउसी चूल्हे पर अकेले बैठी हुई थी। मैडी याली से कहती है कि मैडम ने सुबह से पॉरेज और कुकुम्बर सूप लिया है और उनकी क्रेविंग स्टार्ट हो रही है। याली मैड से कहते हैं कि साउसी से फिलहाल इस बारे में कोई बात मत करना। फिर वो साउसी के पास जाता है। साउसी उसे देखकर कहती कि तुम्हें तो काम था ना, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए। वो कहता कि आखिर मैं बॉस हूँ, मुझे छुट्टी के लिए थोड़ी किसी की परमिशन चाहिए। और साउसी से पूछता है कि ऐसा कुछ है तुम मुझे बताना चाहती हो, लेकिन साउसी कुछ नहीं कहते हैं, जिससे वो कहते हैं कि ठीक है अंदर चलते हैं हम। वो लोग अंदर चले जाते हैं। नेक्स्ट डे याली साउसी को ऑफिस छोड़ने जाता है। वहाँ पर उसकी कलीग साउसी को याली के साथ देखकर गलत समझ लेती है और बाकी सब उनके बारे में गलत रूमर्स फैलाने लग जाते हैं। ऑफिस में साउसी को वॉमिट फील होती है, जिससे सारी कलीग और भी श्योर हो जाती है। तभी उनका बॉस आकर हॉस्पिटल में क्लाइंट से मिलने के लिए साउसी को चलने को कहता है। साउसी कहती है कि मुझे भी कुछ मेडिसिन चाहिए। वो लोग हॉस्पिटल चले जाते हैं। फिर असिस्टेंट को कहीं से खबर मिल जाती कि साउसी हॉस्पिटल गई है, तो ये बात वो याली को बता देता है और कहते कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैडम को बेबी नहीं चाहिए तो वो अबॉर्शन करवाने गई हो। याली तुरंत वहाँ से निकल जाता है। वो हॉस्पिटल पहुँचकर देखता है कि साउसी उसके बॉस के साथ है। वो याली को देखकर पूछती कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। याली कहते कि तुमसे मिलने आया हूँ। साउसी का बॉस बताते कि हम यहाँ पर एक पेशेंट से मिलने आए हैं। तभी साउसी कहती कि मैं वॉशरूम जाकर आती हूँ। याली उसका पर्स पकड़कर वेट करता है। उसका बॉस सोचता है मिस्टर किन तो साउसी के क्लोज है। वो याली से पूछता है कि आप साउसी को कैसे जानते हैं, जिससे वो अपनी रिंग दिखाकर कहते हैं कि वो मेरी वाइफ है। वो सोचता है कि इसका मतलब ये है कि साउसी मिसेस किन है। वो याली से कहते हैं कि मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन बोल देता हूँ। आपके और साउसी के बारे में ऑफिस में काफ़ी र्यूमर है, जो सुनकर साउसी को भी थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है। जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब ऑफिस में सारी कलीग साउसी को क्रिटिसाइज कर रही होती है कि कैसे वो मैरिड होकर भी दूसरे लोगों के साथ रिलेशन में है, उसकी कोई मॉरलिटी नहीं है, उसका कैरेक्टर भी बिल्कुल अच्छा नहीं है और बहुत कुछ। इधर याली ऑफिस में काम कर रहा होता है। उसी टाइम पर उसका असिस्टेंट इन्वेस्टिगेशन करके लाया होता है। बताता है कि साउसी मैरिड है और फिर भी आपके साथ अफेयर में है। इस तरह के र्यूमर्स उसके ऑफिस में फैल रहे हैं। वो लोग मैडम के कैरेक्टर और मॉरलिटी को जज करते हैं। असिस्टेंट फिर कहता है कि मैडम एक प्रोजेक्ट की लीडर है, इसलिए ना सब लोग उनसे जेलस होकर ये सारे र्यूमर फैला रहे हैं। याली कहता है कि मैं इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करूँगा, इसके लिए एक मीटिंग रखवाऊँ। वहाँ पर मैं सबके सामने कन्फ्रंट करूँगा कि साउसी मेरी वाइफ है और जो लोग ये र्यूमर फैला रहे हैं ना उन्हें भी देख लूँगा। अब नेक्स्ट मीटिंग में याली इन्वेस्टर की तरह आता है। वो याली को प्रोजेक्ट के बारे में बताता है तो याली साउसी को फिर से एक्सप्लेन करने को कहता है। सारी कलीग एक दूसरे को देखने लग जाती है और याली साउसी को ही देखे जा रहा था। फिर वो खड़ा होकर सबको बताता है कि ये प्रोजेक्ट मुझे पसंद आया और सबसे कहता है कि मेरी वाइफ के लिए मैं इसका इन्वेस्टर बनूंगा, मेरी वाइफ के प्रोजेक्ट पर मुझे यकीन है। फिर वो सभी से खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है कि वो साउसी का हस्बैंड है। फिर कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी वाइफ अच्छे एनवायरनमेंट में काम करे, इसलिए जो लोग बेकार के र्यूमर फैलाते हैं उनका इस प्रोजेक्ट में कोई काम नहीं है। वो साउसी के बॉस को एक लिस्ट देता है पर उन लोगों का नाम लिखा हुआ होता है उन्होंने र्यूमर फैलाए थे और वो लोग उन्हें डिसमिस कर देते हैं। फिर वो लोग साउसी से माफ़ी मांगने लगते हैं। साउसी कहती कि तुम लोगों ने मुझे बदनाम करने की कोशिश की और अब मुझसे क्या उम्मीद कर रहे हो। सबके जाने के बाद साउसी याली से थैंक्स कहती है और कहती कि जब भी मैं प्रॉब्लम में होती हूँ तुम हमेशा मेरी हेल्प के लिए आ जाते हो, हर बार मेरे साथ खड़े होकर मुझ पर भरोसा करने के लिए थैंक्स। वैसे इस बात पर तुम्हें रिवॉर्ड मिलना चाहिए।
ये बोलकर उसे किस कर देती है। नेक्स्ट सीन में रात को जब रूम में यानली आता है तो वो साउसी से कहते हैं कि क्या तुम मेरा वेट कर रही थी। साउसी उसे आज के लिए थैंक्स कहती है। यानली पूछते हैं कि क्या कुछ ऐसा है जो तुम मुझे बताना चाहती हो। साउसी सोचती है कि क्या मैं इसे बता दूं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। फिर वो यानली से पूछती है कि क्या तुम्हें बच्चे पसंद है। यानली हाँ कहता है कि एक बच्चा तो होना ही चाहिए, लेकिन सब तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें कितने चिल्ड्रन चाहिए या चाहिए भी या नहीं है। साउसी उसे थैंक्स बोलकर हक कर लेती है और यानली को बता देती कि तुम डेट पढ़ने वाले हो। वो कहते हैं कि मैं जानता हूँ। वो कहती कि तुम सरप्राइज नहीं हुए हैं। यानली कहता है कि जिस दिन तुम हॉस्पिटल गई थी मेरे असिस्टेंट ने मुझे बता दिया था, मैं बस तुम्हारे बोलने का वेट कर रहा था। साउसी कहती कि मैंने तुम्हें इसलिए नहीं कहा क्योंकि पहले तो मुझे लगा कि सब कुछ अचानक हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। फिर बाद में मुझे लगा कि इसे मैं अबॉर्ट नहीं कर पाऊंगी, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इसे रखूंगी, जिससे दोनों काफी खुश होते हैं। नेक्स्ट डे साउसी को एक कॉल आता है। वही लड़की जिसका नाम लियांग होता है और उसके डैडू से जबरदस्ती उस दिन लेकर जा रहे होते हैं, उन्होंने उसे किडनैप कर लिया होता है। साउसी ये बात यानली को बताती है तो वो कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। दूसरी तरफ लियांग को उसके डैड किसी दूसरे आदमी को दे देते हैं। वो उस आदमी से कहते हैं कि मेरी डॉटर काफ़ी यंग है तो वो अच्छे चिल्ड्रन देगी आपको और अपने क्लास की टॉपर है, ऐसे सब कुछ आता है। लियांग ये सब करने से मना करती है तो डैड उसको उस आदमी के पास छोड़कर चले जाते हैं और वो आदमी उसे देखकर हंसने लगता है। तभी वहाँ पर साउसी और यानली आकर उसे छुड़वाते हैं। उसी टाइम उसके डैड वहाँ पर आकर कहते हैं कि तुम मेरी बेटी को कहाँ लेकर जा रहे हो। यानली कहते हैं कि कुछ ही देर में पुलिस आ जाएगी। वो आदमी भी कहते हैं कि तुम मेरी ब्राइड को कहाँ लेकर जा रहे हो, ये विलेज एरिया है, यहाँ पर कोई पुलिस नहीं आ सकती। तभी वहाँ पर यानली के बॉडीगार्ड आते हैं। वो लोग उन्हें देखकर चुप हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद विलेज हेड आते हैं। उन्हें आता हुआ देखकर लियांग के डैड कहते हैं कि ये लोग मुझसे मेरी बेटी लेकर जा रहे हैं। विलेज हेड यानली को देखकर कहते हैं कि आप तो प्रेसिडेंट केन है ना, जिसने हमारे विलेज के रोड बनवाए, फैक्ट्री खुलवाए और भी बहुत कुछ डेवलपमेंट करवाया है। हम लोगों की काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है आपने। यानली कहते हैं कि हाँ मैं ही प्रेसिडेंट केन हूँ, आपको इस मामले में सही फैसला सुनाना होगा वरना मैं फैक्ट्री शिफ्ट कर दूंगा। विलेज हेड वहाँ के सभी लोगों से यानली से माफ़ी मांगने को कहते हैं। वो लोग उसे माफ़ी मांगने लगते हैं। यानली विलेज हेड से कहता है कि इस लड़की का नाम लियांग है, ये टॉपर है और आगे पढ़ना चाहती है, लेकिन इसके डैड जबरदस्ती इसकी शादी इस आदमी से करवाना चाहते हैं। ये लॉ के अगेंस्ट है, इसलिए मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। विलेज हेड कहते कि तुमने सही डिसीजन लिया है। ये सारी बातें सुनकर साउसी उसे देखे जा रही थी, जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में साउसी एक आर्ट गैलरी में होती है। यानली पीछे से आकर उसे हक करते हैं। वो यानली से कहती कि मुझे नहीं पता था कि तुमने उस विलेज को भी डोनेशन दिया है और रोड ठीक करवाया है। यानली कहता कि ये सब तुम्हारे लिए है। वो पूछती कि क्या तुम मुझसे पहले मिल चुके हो। यानली उसे एक फ़ोटो दिखाता है और कहता कि जब तुम अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स से भी नहीं मिली थी उससे पहले से मैं तुम्हें जानता हूँ। और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एक बार कार में यानली बैठा हुआ था और उसका असिस्टेंट उसे चैरिटी गाला की इन्फॉर्मेशन दे रहा था। उसी टाइम साउसी वहाँ से दौड़ के जा रही थी और यानली उसे देख रहा होता है। साउसी गिरने ही वाली थी कि उसकी वेलफेयर हाउस की एक लेडी उसे पकड़ लेती है और कहती कि बारिश के मौसम में ये रोड ऐसे ही हो जाता है, तुम्हें संभल कर चलना चाहिए। साउसी कहती है कि कुछ नहीं होगा मुझे। तभी यानली अपने असिस्टेंट से कहता है कि रोड रिपेयरिंग डोनेशन लिस्ट में शामिल है या नहीं। असिस्टेंट मना करता है तो यानली उसे ऐड करने को कहता है। अब प्रेजेंट में वो ये सब साउसी को बता रहा होता है। साउसी कहती है कि इसलिए वो सारे रोड रिपेयर हुए। बारिश के टाइम हमें जाने में सच में बहुत प्रॉब्लम होती थी। वैसे इसका मतलब तुम्हें पहले से ही मेरे बारे में सब कुछ पता था, तो तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं। यानली कहता है कि मैं चाहता था कि तुम मुझे बेनिफैक्टर की वजह से नहीं बल्कि यानली की वजह से पसंद करो। वो साउसी को बताता है कि जब मैंने तुम्हें ढूंढा तो तुम ऑलरेडी जैंग के पास थी, लेकिन वो तुम्हारे लिए सही नहीं था तो मैंने अपने तरीके से तुम्हें अपने पास रखा। साउसी उसे थैंक्स कहती है। यानली कहती है कि तुम दूसरे तरीके से भी थैंक्स कर सकती हो, तो वो उसे किस करती है। यानली पूछता है कि क्या आज रात हम। साउसी कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और वो चली जाती है। फिर हमें कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर साउसी बुक रीड कर रही होती है। यानली उसकी बुक हटाकर उससे किस करता है तो साउसी कहती कि इसके लिए काफ़ी टाइम है, अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ। यानली उससे पूछता है कि क्या इसके बाद हम ग्रैंड वेडिंग कर सकते हैं, जो सुनकर साउसी हंसती है और कहती कि ठीक है, बेबी होने के बाद शादी करेंगे। जो सुनकर यानली उसे किस करता है। तभी मैड वहाँ पर आ जाती है और कहती कि मैंने कुछ नहीं देखा, तो साउसी हंसने लगती है। थोड़ी देर बाद उसे पेन होने लगता है। यानली मैड को बुलाता है। मैड वहाँ पर आती है और कहती है कि मैडम के लिए कार 24/7 बाहर खड़ी हुई है। यानली साउसी को उठाकर ले जाने वाला होता है कि साउसी कहती कि मैं चल सकती हूँ। अब ओटी के बाहर यानली, साउसी के मॉम डैड और यानली के डैड सभी होते हैं। यानली को घबराता हुआ देखकर साउसी की मॉम कहती कि तुम टेंशन मत लो, साउसी हेल्दी है।
उसकी डिलीवरी स्मूथ होगी। याली को उसके डैड कहते हैं कि तुम डैड बनने वाले हो, फिर भी इतने इम्प्रेशंस हो रहे हो। लेकिन उनके खुद के हाथ काँप रहे होते हैं और वो बार बार घड़ी को देखकर बेचैन हो रहे थे। अस्टैंड ये देखकर कहते हैं कि ओल्ड मास्टर दूसरों को कुछ बोल रहे हैं और खुद कुछ और ही कर रहे हैं। सब लोग काफी टेंशन में होते हैं। तभी बच्चे की आवाज सुनकर सबकी जान में जान आती है। डॉक्टर आकर बताते हैं कि बेबी काफी हेल्दी है और सब कुछ नॉर्मल है। और याली से कहते हैं कि आप अपनी वाइफ की अच्छे से केयर करना, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। फिर सब रूम में जाते हैं। याली के डैड कहते हैं कि आज जब सारे फैमिली मेंबर यहीं पर है तो बेबी का नाम रखते हैं। याली और साउसी ये देखकर स्माइल करते हैं। लेन कहती है कि किन बैतियान अच्छा नाम रहेगा, वो आगे जाकर बिजनेस में अच्छा नाम करेगा। इसी तरह सभी अपना अपना नाम बताते हैं, लेकिन सभी को उनका बताया हुआ नाम साउली पसंद आता है। लेन कहती कि ब्रदर इन लोग की चॉइस तो काफी अच्छी है। साउसी अपने बेबी से कहती है कि सबने तुम्हारा नाम साउली रखा है, तुम्हें पसंद तो आया ना, और उसे देखकर स्माइल करती है। याली उसके फोrehead पर किस करता है और इसी तरह उनकी एक हैप्पी और कंप्लीट फैमिली हो जाती है। और इसी के साथ ये ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।